धम्मभूमि प्रतिनिधि सम्मेलन में भारतवर्ष के दूर दराज के क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से पधारे हुए हमारे समस्त क्रांतिकारी साथियों को, जिन्होंने परम श्रद्धेय भारत के एकमात्र भिक्षु, क्रांतिकारी भिक्षु कह सकते हैं, डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में धम्मभूमि के बैनर के नीचे लगातार पिछले कई वर्षों से जो धम्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, भंते जी के जैसे भी दिशा निर्देश होते हैं, उन निर्देशों के अनुरूप हम लोग अपनी अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। धम्मभूमि के अगर कार्यक्रमों पर जाएं तो हम देखेंगे कि भंते जी के नेतृत्व में जितने भी कार्यक्रम आज तक हुए, चाहे वह स्टेनलेस स्टील पर बुद्धाइज धम्मा का प्रकाशन हुआ हो, बाबा साहब की 125वीं वर्षगांठ पर महान वह कार्यक्रम संपादित किया गया हो आगरा में, भिक्षु भिक्षुणियों को चीवर देकर एक अभूतपूर्व भारतवर्ष के इतिहास में कार्य करने का कार्य किया गया हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, बिहार हो, भारतवर्ष के अनेकों राज्यों में समय समय पर धम्मभूमि के तत्वाधान में परम श्रद्धेय भंते जी द्वारा जो भी कार्यक्रम किए गए हैं वह ऐतिहासिक कार्यक्रम रहे हैं। उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। वो छाप ऐसी रही है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि आज बाबा साहब की वह परिसंकल्पना कि भारत बौद्ध में कैसे होगा, वह चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। बड़ोदरा में समय समय पर कार्यक्रम किए गए। संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में लगातार कार्यक्रम हुए। जयपुर का कार्यक्रम ले लीजिए, अभी बुद्धालंकार जी ने विस्तृत तरीके से, चाहे बिलासपुर का कार्यक्रम हो, चाहे आचार संहिता का अनावरण जो गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय में किया गया उस ऑडिटोरियम में, तो पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि बुद्धिज्म के फॉलोअर्स विश्व में जहां जहां थे, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उस अभूतपूर्व कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह अपने आप में एक महान उपलब्धि थी। हम सभी को पता है कि सिद्धार्थ जब बुद्ध बने और बुद्ध बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले परिस्थिति जन्यवश चाहते तो थे वह कि अपने गुरु अलार कलाम जी को पहला अपना जो मुझे बुद्धिज्म प्राप्त हुआ है उसके बारे में अनुभूति प्राप्त कराएं, प्रदान कराएं, लेकिन उनका चूंकि परिनिर्वाण हो गया, दूसरे गुरु उद्धव राम पुत्र जी का परिनिर्वाण हुआ, तो उन्होंने अपने उन 5 साथियों को जब सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन का संदेश दिया और उसके बाद व्यापारी पुत्र यश और उसके साथियों सहित जब भिक्षु संघ की संख्या 60 हो गई, तो तथागत ने कहा कि चरत भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अर्थात जो चारिका की बात कही गई कि जो भिक्षु है, भिक्षु का जो सबसे अहम कार्य है वह है चारिका करना। भिक्षु जब चारिका करेगा, वह जहां जहां जाएगा, जिस जिस जगह जाएगा, उस जगह उसका सानिध्य वहां के क्षेत्रवासियों को मिलेगा और बुद्धिज्म का
प्रचार प्रसार स्वतः हो जाएगा। भारतवर्ष जो कि बुद्ध और उनके धम्म की जननी रहा है, हम सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आज के इस अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं वह जान रहे हैं कि बुद्धिज्म जो एक समय जमाने में इतना फलीभूत हुआ यहाँ सम्राट अशोक के शासनकाल तक, उसके बाद किन परिस्थितियों में बुद्धिज्म लुप्त प्राय हुआ, क्या कारक रहे हैं उसके, उन कारकों में बहुत बड़ा योगदान, जो अहम योगदान है वह हमारे भिक्षुओं का भी रहा है। और इस पीड़ा को बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के मैदान पर कहा भी था अपने रुंधे हुए गले से। लेकिन उस परिपाटी को, बाबा साहब के उस दर्द को, बाबा साहब की उस पीड़ा को मान्यवर साहब कांसीराम साहब के बाद अगर समझने का किसी ने कार्य किया है तो वह हमारे परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ही हैं, जिन्होंने इस मिशन मूवमेंट को, मान्यवर साहब कांसीराम जी की उस परिसंकल्पना को, जिन्होंने जाति प्रथा का समूल उन्मूलन नामक उस बाबा साहब के महान ग्रंथ को एक रात्रि में 8-7 बार पढ़कर अपने पद से न केवल इस्तीफा दिया बल्कि यह प्रण भी लिया कि वह न तो कोई परिवार रखेंगे और न ही किसी पारिवारिक संस्कार में शामिल होंगे। उस दिशा में भंते जी ने जो अभूतपूर्व कार्य किए और जिसके कारण आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चिंतन मिनन के लिए आए हुए हैं, हम सबका यह दायित्व बनता है कि भंते जी जो भी दिशा निर्देश दें, समय समय पर उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देशन जारी किया जाता है उसके अनुरूप हम लोग क्षेत्र में जो भी जिस राज्य से आया है उस जगह पर वह धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन का एक आंदोलन, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हमें यह कहीं भ्रम है कि हम किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये हम संभ्रम की स्थिति में हैं। हम केवल और केवल अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं। जब हम एक नैतिक कार्य करते हैं, बुद्ध की करुणा, प्रज्ञा, मैत्री की विचारधारा से स्वयं को अभिसिंचित करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि हम दूसरों के कल्याण से पहले स्वयं का कल्याण करते हैं और हमारा कल्याण ही दूसरों के कल्याण में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है और धीरे धीरे करके एक ऐसे बौद्धमय समाज का निर्माण होता जाता है जो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वो हमारा समाज कैसे निर्मित हो गया। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है सब इसी कड़ी के भागीदार हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर हम लोग एक बौद्धमय वातावरण को बनाने में अपने आप को सफल सिद्ध कर पाए। साथियों, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब हम सफलता के मुकाम पर होते हैं और हमको लगता है कि हम जिस उद्देश्य के साथ मेहनत कर रहे थे या जिस उद्देश्य को लेकर भी हम चल रहे हैं उस उद्देश्य के बहुत नजदीक, यानी कि हमारा टारगेट हिट होने वाला है, तो जब हम टारगेट के करीब चलते हैं, पहुंचने वाले होते हैं, तो विपरीत मानसिक शक्तियां जो हैं वो भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। हमें यह भी समझना चाहिए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात को उस मूवमेंट पे लाए हैं। मैं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बहुत सारी शक्तियां आपको अपने पद से भ्रमित करने के लिए, वर्तमान का जो सेक्टर है, सोशल मीडिया का युग है, छोटी सी बात को किस तरीके से बड़ा करके, छोटी सी बात को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कलाएं जो एआई के थ्रू भी जो आई हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं, मिशन मूवमेंट के मसीहा कह लीजिए कि क्रांतिकारी लोग यहाँ पर जो आए हैं,
उन सबको एआई का भी धीरे धीरे करके अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि आपके अधिकारों के साथ, आपके कर्तव्यों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा समय समय पर लेना पड़ेगा, अन्यथा वह टेक्नोलॉजी हमें पीछे धकेलने का कार्य जरूर करेगी। यह सत्य है कि कर्मठता को पीछे धकेला नहीं जा सकता है, लेकिन उसको बाधित किया जा सकता है। तो बाधित करने वाली शक्तियां सतत हमारे बीच में ही प्रयत्नशील रहती हैं और ऐसी शक्तियों को हमें इग्नोर करना चाहिए। परम श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में जो हमारा आगरा में कार्यक्रम जो भी आज तक संपादित हुए, वह तो एक मिशन मूवमेंट को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम हैं, जिसको कहते हैं वैचारिकी को प्रचारित और प्रसारित करना। विचार की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। मैं चूंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा, तो मैंने देखा कि आज तक के महान योद्धा जो भी, चाहे धार्मिक योद्धा रहे हो, चाहे सामाजिक योद्धा रहे हो, उन लोगों ने अगर विचार की शक्ति को प्रतिस्थापित किया, तभी उनकी महानता सिद्ध हो पाई। परम श्रद्धेय भंते जी जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं, वह अपने आप में न केवल अनूठा है, बल्कि अद्वितीय है। अद्वितीय इसलिए है क्योंकि क्रांति करने वाला व्यक्ति, जो भी व्यक्ति क्रांति करता है, वह व्यक्ति लीक से हटके चलता है। आज मैं अपने थोड़े से उद्बोधन को फॉर्मल कर रहा हूं। बुद्धिज्म बहुत क्लिष्ट है। बुद्धिज्म इतना क्लिष्ट है कि अगर कोई भिक्षु अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, जो उसके सूत्र वाक्य हैं, जो उसके धम्म उपदेश हैं, जो धम्म पद है, उनके अनुरूप अगर यहां पर अपना वाचन, अपना उपदेश, अपना धम्म उपदेश देना शुरू करेगा, तो यहां नीरसता का माहौल छा जाएगा। हमें अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को, अपने मिशन को नीरस नहीं बनाना है। हमसे पूर्व में आदरणीय वक्ताओं ने जिस तरीके से अपनी बात को रखी, हमारे मिशन मूवमेंट के साथी शशि भूषण जी जिस तरीके से अपनी गायकी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से बुद्धिज्म का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वह अपने आप में अनूठा है। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक संसाधनों की उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन मैंने इस व्यक्ति को देखा जिसने उस दिशा में न जाकर अपने आप को समर्पित कर दिया। परम श्रद्धेय भंते जी के साथ बहुत बहुत साधुवाद है, और मैं उनकी गायकी को सलाम करता हूं। सलाम इसलिए करता हूं कि उनकी गायकी में वो दम्भ है, वो दम है, जिससे हमारी भावनाएं प्रभावित हो सके। वह जिस अंदाज में अपनी बात को रखते हैं, वह अंदाज एक आम व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ता है। हमें अमिट छाप प्रतिस्थापित करनी है। हमें बहुत ज्यादा क्लिष्टता की ओर नहीं जाना है। मैंने बहुत सारे धम्म के गायकों को सुना है जिनकी तर्ज हिंदूवादी मानसिकता से उबर नहीं पाई है, लेकिन शशि भूषण जी के गायकी में मुझे कभी ऐसा आभास हुआ नहीं, वरना मुझे नहीं लगता कि मेरे से पहले टोकने वाला उन्हें कोई और होता। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अपनी प्रखरता को यूं ही वो संचालित करें, ताकि समाज को एक रंगमंच, गायकी और एक मधुर संगीत के माध्यम से भी प्रभावित किया जा सके। साथियों, जो अलीगढ़ में हमारे निर्माण केंद्र की नींव रखी जा चुकी है, जिसके कारण एक हमारा
संपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र उसको कह सकते हैं, आध्यात्मिक केंद्र कह सकते हैं, शैक्षिक केंद्र कह सकते हैं। आज हम सबके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उस केंद्र को अपने अंजाम तक पहुंचाने की है। कारण उसका यह है कि परम श्रद्धेय भंते जी ने बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए, मुझे बेहतर पता है बुद्धिज्म में भी कुछ ऐसे मानक सिद्धांत हैं जो कुछ चीजों की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए मैंने पहले ही भंते जी के नाम के सामने क्रांतिकारी भिक्षु का उल्लेख किया है। क्रांतियां हमेशा पैदा करने वाला कोई एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है, बहुत लंबे व्यक्ति, बहुत ज्यादा संख्या में क्रांतिकारी पैदा नहीं होते हैं। मार्ग को छोड़कर चलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आलोचना का भी पात्र बनता है, उसकी समीक्षा भी लोग करते हैं और तरह तरह से समीक्षा करते हैं। इन समीक्षाओं की परवाह किए बगैर जो व्यक्ति अपने कार्य में सतत एक अंजाम तक पहुंचने के लिए लगनशीलता के साथ लगा रहे, ऐसे व्यक्ति को कोटि कोटि वंदन है। हमें पता है कि जब भारतवर्ष का अधिकतर भिक्षु संघ हमारे परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी की विचारधारा से विपरीत है, उसके बावजूद भी हम सब यहां पर उनके साथ बैठे हैं। ये अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल है, क्योंकि उसका कारण यह है कि हम सब बुद्धिज्म के सही फॉलोवर हैं। बुद्ध की विचारधारा जो थी उस विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही है। बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा है कि अपने पथ में इतनी क्लिष्टता पैदा कर दो, अपने पथ को इतना कठोर कर दो कि अब अपने लक्ष्य तक पहुंच ही ना पाओ। हमको अपने लक्ष्य को हासिल करना हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और लक्ष्य क्या है? भारत को बौद्धमय बनाना। और भारत को बौद्धमय बनाने की परिसंकल्पना परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने नहीं देखी है, वह परिसंकल्पना देखी है हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। उस परिसंकल्पना को पूरा करने का कार्य किया साहब मानवर कांसीराम साहब ने। और आज परम श्रद्धेय भंते जी के सानिध्य में जो भी हमारा भिक्षु संघ इस मंच पर उपस्थित है, वह सब उनके नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत साधुवाद है। और हम सभी का यह नैतिक दायित्व है कि किस तरीके से अपने प्रशिक्षण केंद्र, अपना निर्माण केंद्र जो अलीगढ़ में बन रहा है, उसको अंजाम तक पहुंचाएं। उससे होगा क्या? असली बात तो यह है कि उस निर्माण केंद्र की आवश्यकता क्यों? हम सब ने देखा कि भारतवर्ष में जो बुद्ध और उनका धम्म लुप्त प्राय हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण यही रहे हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास कोई शैक्षिक संगठन नहीं थे, हमारे पास कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, हमारे पास कोई एक ऐसा केंद्र नहीं था जहां से बैठकर हम अपनी जीवन शैली को, अपने शैक्षिक सत्र को, अपने शैक्षिक वातावरण को व्यवहारित और प्रचलित कर सकें, जहां भिक्षु और भिक्षुणी एक साथ रह के, क्योंकि पुरुष और महिला समाज में एक रथ के दो पहिए की तरह हैं, सभी को पता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इतना मतभेद कर रखा, इतना ज्यादा दूषित वातावरण फैला रखा। तरह तरह के लोग तर्क देते हैं कि तथागत ने भी स्टार्टिंग में महिलाओं को संघ में प्रवेश देने से मना कर दिया था। जो नकारात्मक मानसिकता के लोग होते हैं, उनको हर जगह नकारात्मकता ही सूझती है। हमें इस नकारात्मकता से दूर जाना है। और जब हमारे साथ एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति बैठा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, जिसके दूर दूर तक नकारात्मकता कहीं भी नजर नहीं आती है, तो हमें उनके साथ मिलकर, उनके सानिध्य में चलकर अपने लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाना होगा।
जब यह हमारा निर्माण केंद्र पूर्ण हो जाएगा तो वहां पर हमारा एक शैक्षिक वातावरण स्थापित होगा। हम कहते हैं कि हमारे पास पढ़े लिखे भिक्षु नहीं है। हमारे भिक्षु जो देशना देते हैं उसमें कहीं कोई बहुत सार नजर नहीं आता है। भिक्षु जो देशना देते हैं उसमें गंभीरता परिलक्षित नहीं होती है। गंभीरता तो परिलक्षित तब होगी जब भिक्षु को ट्रेनिंग सही मिलेगी। जब ट्रेनिंग देने वाले भिक्षु, ट्रेनिंग देने वाले लोग, जरूरी नहीं है कि भिक्षु को भिक्षु ही ट्रेनिंग दे। अगर कोई उपासक भी योग्य है और उसने बुद्धिज्म को अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है और बुद्धिज्म को जिया है, अपने अंतः चेतना में उसको उतारा है। मैं अक्सर मंच के माध्यम से कहता रहता हूं कि हमें दो चेहरे लेके बुद्धिज्म में नहीं चलना है। बुद्धिज्म हमको इतना जरूर सिखाता है कि हमारा चेहरा एक ही होना चाहिए। आज परम श्रद्धेय भंते जी और भिक्षु संघ के सामने अगर इस सभागार ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं तो यहाँ हमारा दूसरा चेहरा हो, और यहाँ से जब हम जैसे ही बाहर जाएं, घर पहुंचे तो हमारा दूसरा चेहरा हो जाए। इस चेहरे की अनुमति बुद्धिज्म नहीं देता। हमारा एक चेहरा होना चाहिए। हमारी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। परिस्थिति जन्य थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, सार्वभौमिकरण के दौर में जी रहे हैं। हम वैश्विक सभ्यता से अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक प्राणी हैं। सामाजिक जो संरचना है हमारी, उस सामाजिक संरचना के कारण हम सभी एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम बुद्धिज्म के फॉलोवर तभी रह सकते हैं अच्छे से जब हम बुद्ध के वह नैतिक जो सिद्धांत हैं, करुणा, प्रज्ञा, मैत्री, पंचशील की अवधारणा, 10 पारमिताओं की अवधारणा के साथ साथ जो परम पूज्य बाबा साहब जी ने जब स्वयं को धम्म में दीक्षित किया और उन 22 प्रतिज्ञाओं का अनुपालन कराया। वह 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ने में हमको कभी कभी लगती हैं कि बाबा साहब ने इस तरीके से क्यों लिखा, इतना कठोर रूप में नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन हमारे समाज को समझाने के लिए, हमारे समाज को एक अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए वह जमी जमाई कुरीतियां जिसमें उसने होश संभाला, और न केवल होश संभाला बल्कि होश संभालने के बाद अपना पूरा जीवन जीने के उपरांत अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देके गया। उन शिक्षाओं से, उन कुरीतियों से, उस अदृश्य भय से, क्योंकि हिंदुइज्म द्वारा जो भय फैलाया गया, उस भय से बाबा साहब ने कहा कि निकालने का एकमात्र तरीका ये 22 प्रतिज्ञाएं ही हो सकती हैं। तो हम सभी को उन 22 प्रतिज्ञाओं को चिंतन और मनन में हमेशा रखना चाहिए, तभी हम सच्चे बौद्धिस्ट कहला सकते हैं। और चूंकि आज बहुत सारे वक्ता यहाँ पर हैं, जब हमारा वह निर्माण केंद्र प्रतिस्थापित हो जाएगा तो हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारे भिक्षु संघ को जो ट्रेनिंग मिलेगी, और ट्रेनिंग पाने के बाद जब वह भिक्षु कहीं भी चारिका करते हुए जाएगा तो वह भिक्षु परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणाशील राहुल जैसी ही देशना देगा, जहां पर लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनेंगे। वह मंत्र मुग्धता तभी हो सकती है जब भिक्षु में वह लक्षण, वह बुद्धत्व के गुण परिलक्षित हो और उसकी भाषा शैली बहुत ज्यादा क्लिष्ट ना हो। आज भी हम बुद्धिज्म के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर क्लिष्टता के कारण हम सामाजिक समावेशीकरण से दूर रह जाते हैं। अगर हमें आपको एक दूसरे से कोरिलेट करना है तो हमें निश्चित रूप से अपने आप को एक उदारवादी बौद्धिस्ट की तरह सोचना है और अपने मकसद में कायम होना है। और मकसद हमारा एक ही है और वह है भारतवर्ष को बौद्धमय बनाना। और इस सब के लिए हम सभी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आज आप लोग दूर दराज के क्षेत्रों से आए और इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम बोलते हुए